हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो इस तरह के पुराने दुपट्टों का यूज करके हम एक प्यारी सी चीज़ बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने देखो इस तरह से मैंने पहले 2-2 इंच की पट्टियाँ निकाल ली है। अब दुपट्टे का जो है ना बॉर्डर, तो उसको हम कट कर लेंगे और उसकी 5-5 इंच की पट्टियाँ हम निकाल लेंगे। देखो इस तरह से खींचेंगे तो पिको में जैसा राउंड शेप होता है ना फैब्रिक का, तो इस तरह का यहाँ पर राउंड शेप हो जाएगा। इसलिए ये थोड़ा नेट जैसा है तो इसको खींच नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसको कट कर लिया है। इस तरह से हमने सभी कटिंग कर ली है। अब हमने एक पुरानी चूड़ी ले ली है, कांच की चूड़ी है यहाँ पर यूज की है। इसको हम बाद में कैसे निकालना है ये भी मैं लास्ट में दिखा दूंगी, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो देखो चूड़ी को हमने रबर बैंड पहना दिया है। अब जो लंबी 2 इंच की पट्टी है ना, तो उनकी लंबाई हमने 15 इंच ले ली है। यहाँ लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम ज़्यादा। तो देखो चूड़ी को हम पहले 4 पट्टियों को इस तरह से नॉट लगाकर अटैच करेंगे। पट्टी को पहले डबल कर लेंगे और इस तरह से नॉट लगा देंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से हमने नॉट लगा ली है। 4 पट्टियों यहाँ पर नॉट लगा लेनी है। आप अपने पुराने दुपट्टे या साड़ियाँ उसका क्या यूज करते हो, कोई भी नहीं बताता। मैं कितनी बार पूछती हूँ कि क्या आप यूज करते हो, बता दो। तो देखो इस तरह से हमने 4 नॉट लगा ली है। अब यहाँ पर हम एक रोटी बनाने की थाल रहती है ना, तो उसका यहाँ पर यूज करेंगे। ये तो सभी के घर में रहती है। इसकी जगह आप टोकरी या बर्तन रखने का जो स्टैंड रहता है ना, उसका भी यूज कर सकते हो। कोई भी राउंड शेप यहाँ पर यूज कर सकते हो इस तरह का। तो देखो इस तरह से हमें नॉट लगा लेनी है। जो हमने 4 पट्टियां अटैच की है ना, तो देखो पीछे से इस तरह से अच्छे से नॉट लगा लेनी है। अब सीधा करेंगे और हम 4 पट्टियां इसको अटैच करेंगे। 4 पट्टियों को यहाँ पर अटैच करेंगे अच्छे से। नॉट अच्छे से टाइटली हमें लगा लेने हैं सभी नॉट। ध्यान से देखिए किस तरह से हमने पट्टियों की नॉट लगा ली है। पट्टी को पहले डबल कर लिया है और जहां से हमने डबल किया है ना, वहीं से हमें देखो इस तरह से चूड़ी में उसको डाल के इस तरह से कपड़ा खींच लिया है। अब और उल्टा करेंगे और अभी वाले 4 जो पट्टियां हैं ना, तो उसको उसके भी नॉट हम पीछे वाली साइड में लगा लेंगे। इस तरह से घुमा के नॉट लगाओगे ना, तो छूटेगी नहीं, नॉट अच्छे रहेगी। इसलिए थोड़ा घुमा के नॉट लगाएंगे। तो देखो अब सिंगल सिंगल करेंगे और डिस्टेंस भी अच्छे सा मेंटेन करेंगे उन 2-2 पट्टियों के बीच में। वो क्या अपने आप ही होता जाता है। बाद में हम जब डिज़ाइन बनाते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है ये डिज़ाइन। आप देखोगे तो आपका मन ज़रूर करेगा कि मैं बना लूँ इसको। तो देखो इसको हम एक पहले हम एक पट्टी को यहाँ पर सुई धागे की मदद से अटैच करेंगे। अच्छे से सुई धागे से अटैच कर लेना है। यहाँ पर सेम कलर का धागा मैंने यूज किया है। इस तरह से अब एक पट्टी को नीचे दबाना है और एक पट्टी को ऊपर लेना है। एक को नीचे दबाना है और एक को ऊपर उठाना है। देखो नीचे दबाना है एक पट्टी को और एक को ऊपर उठाना है। सेम प्रोसेस हमें करते जाना है। देखो इस तरह से पहले 2 राउंड हम एक ही कलर से करेंगे। देखो एक पट्टी को नीचे दबाना है, एक को ऊपर उठाना है। देखो लास्ट तक आ गए हम। एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा राउंड सेम प्रोसेस करना है। अब दूसरे राउंड में क्या करेंगे, जो नीचे हमने दबाया था ना, तो उसको ऊपर उठाएंगे और जो ऊपर था उसको नीचे दबा देंगे।
इसी तरह से हमने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब उसको नीचे रख देंगे। अब दूसरा वाला कलर यहाँ पर यूज करेंगे और उसको भी सुई धागे से यहाँ पर अटैच कर देंगे। जिस पट्टी के ऊपर जो ग्रीन वाला आया है ना, तो उस पट्टी के नीचे हम इसको अटैच करेंगे, पिंक पट्टी को। तो देखो यहाँ पर हमने अटैच कर लिया है। अब सेम प्रोसेस इससे के साथ भी कर लेना है। एक नीचे दबाना है और एक ऊपर उठाना है पट्टी, जो हमने डबल डबल पट्टियां ली है ना, तो उनमें से। तो देखो कितना प्यारा डिजाइन बनता जा रहा है ना। कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं है। आप करोगे तो आपका एक 15-20 मिनट में तो ये मैट बन के रेडी हो जाएगा। अब हम पहला वाला ग्रीन वाला यहाँ पर यूज करेंगे। देखो इस तरह से। इसी तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो ना, तो उतना इसका डिजाइन बनाते जाना है। यहाँ पर मैंने 2 दुपट्टे यूज किए हैं और बीच में एक साड़ी का जो 2 इंच की पट्टी यहाँ पर यूज की है। ज्यादा यहाँ पर फैब्रिक भी नहीं यूज होता। अगर आपको इससे बहुत बड़ा बनाना है ना, तो भी आप बना सकते हो। दो दो 3 साड़ियाँ यूज करके भी इसको बना सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर हमारा फैब्रिक खत्म हुआ है ना, तो उसको देखो इस तरह से नीचे तक फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम उसको सुई धागे से अटैच करेंगे। अच्छे से हमने अटैच कर लिया है दोनों फैब्रिक को। लास्ट वाली प्रोसेस तो ध्यान से देखना जरूरी है। वहां पे एक ट्रिक है कि ताकि छूटे नहीं, हमारा ये मजबूत बन जाए मैट। हम जो नॉट लगाए थे ना, तो उनको खोलेंगे इस तरह से, या कट भी कर सकते हो। तो देखो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे। देखो अभी से कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अब हमने एक सेफ्टी पिन ले ली है और उसको देखो इस तरह से रोल घुमा लिया है मैंने। और देखो जहां पर हमारी पट्टी ऊपर उठी है ना, वहां पर हमें इस तरह से जो है ना मोड़ के अंदर की तरफ डाल देना है, जो डिजाइन बना है उसके अंदर। तो देखो लास्ट तक डाल दिया। अब एक छोड़ देना है बीच वाला पट्टी, और दूसरी पट्टी को सेम तरीके से अंदर की तरफ खींच लेना है। ध्यान रहे कि जो ऊपर वाली पट्टी है ना, वहीं पे ये करना है। अब जो बचे हुए पट्टे हैं ना, तो हम दूसरी साइड से करेंगे उनको। तो देखो एक छोड़ के एक हमने बना दिए हैं। अब उसको पलट देंगे। पलटने के बाद सेम प्रोसेस करेंगे और ये हमारा मैट बन के रेडी हो जाएगा। हम बाद में वो जो बैंगल है ना बीच वाला, तो उसको निकाल लेंगे पूरा होने के बाद। नहीं तो टूट के हमारे पाँव में चुभ सकता है। बहुत ही मुलायम बनता है ये मैट, और मजबूत भी बनता है। तो देखो इस तरह से हम चूड़ी को थोड़ा सा कैंची से मैंने वो मारा है और निकाल ली है चूड़ी। देखो कितना प्यारा बन गया है। अच्छा बना है ना। थैंक यू।